आज हम आपको दिखाएंगे कैसे दुनिया की सबसे मशहूर एक्टर के जीवन की अद्भुत गवाही को सुनकर ज्योति शर्मा ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी से बातचीत करेंगे, इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। और मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि इतने सारे चीजें हैं, उसमें ये सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है। और मैं हमेशा आसमान में ऐसे देख के पूछती थी, कौन है तू, मुझे तू प्रकट कर अपने आप को, मुझे बता तू कौन है। ये मैं हमेशा परमेश्वर से पूछती थी, ऐसे डायरेक्टली हवा में देख के, आसमान में देख के, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू सच्चा जीवित परमेश्वर कौन है। और फिर ये 16 साल की उम्र में मेरे साथ ये हुआ। उसके बाद हम मुंबई में वो चर्च में गए। मैं वरांडा में बाहर खड़ी रही। मैंने बोला मैं अंदर नहीं आऊंगी, मुझे विश्वास नहीं। मम्मी ने कहा ठीक है, तुम लोग बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाती हूँ। वो अंदर जाके प्रार्थना करने लगी, मैं बाहर ऐसे ही खड़ी देख रही हूँ इधर क्या होता है क्या नहीं। सडनली मुझे कुछ हुआ वहाँ पर, मुझे आज भी याद है। पहली बार एकदम से पवित्र आत्मा, वो मुझे नहीं पता था उस वक्त कि वो पवित्र आत्मा है, मुझे कुछ महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बकेट भर भर कर मेरे ऊपर प्रेम उंडेल दिया है। ऐसे शांति कोई मेरे ऊपर उंडेल रहा है, ऐसे आनंद मेरे ऊपर उंडेल रहा है। और उस वक्त हमारी प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व नहीं हुई थी, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों इतना आनंदित महसूस कर रही हूँ, इतना मेरे अंदर शांति आ रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं रोने लग गई, मेरा शरीर ऐसे कांपने लगा। तो मम्मी जब बाहर आई, मम्मी ने कहा क्या हो गया तुम्हें। मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या हो रहा है। तो मम्मी ने कहा कि चलो चलो चलते। फिर हम रूम में आए और मम्मी कुछ प्रार्थना करती रही। दोपहर में भी मैं सोचती रही कि मेरे साथ उस वक्त कलीसिया में, वो चर्च में क्या हुआ था मेरे साथ। शाम के वक्त 6 बज रहे थे। ऐसी हवा, थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए हमने हमारे रूम का दरवाज़ा ऐसे खोला। बिल्कुल हमारे चौखट के बाहर, हमारे रूम 3 रूम ऐसे थे और ये था कॉरिडोर। बिल्कुल हमारे चौखट के बाहर 100 रुपए के इतने बड़ी बंडल। प्रभु महान है। ऐसे नोट थे जिस पर चलो किसी ने अगर रखा भी होता, ना एक पेन का डाक, ना एक पान का डाक। ऐसे उन दिनों में बहुत गंदे नोट्स होते थे, फटे हुए, पेन लिखा होता था, सब कुछ नहीं। ऐसे नए नवेले नोट्स, जैसे कोई बैंक से निकाल के रख के गया है, ऐसे नोट्स। मैंने जब उठाया, देखा उसे, मैं कांपने लगी और मम्मी के पास जाके मैंने वो नोट्स दे दिए। कहा देखो मुझे दरवाजे के पास क्या मिला। तो मम्मी ने कहा सबसे पहले जाओ नीचे रिसेप्शन पे, पूछो किसी का पैसा ऐसे गिर गया, बोलना मत हमारे पास पैसे हैं, किसी का पैसा ऐसा गिर गया या खो गया या कुछ हुआ ऐसे। तो मैंने नीचे जाके जब पूछा तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, बोले कि हाँ पैसा क्यों पूछ रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। मैं ऊपर भाग के आई और बोला मम्मी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब हमने वो पैसे गिने, हमारे 4 दिन के होटल के पैसे उसमें क्लियर हुए और आगे के 3-4 दिन हम भरपूर पेट खाना खा सकते थे, उतने पैसे उसमें थे। धन्यवाद हो यीशु मसीह का। उसके बाद मुझे लगा ये है क्या चीज, कौन है ये। अभी तो सुबह में हम गए थे, ऐसे मतलब ये इंस्टेंट, जैसे उन दिनों में शायद मैगी भी नहीं था, इंस्टेंट मैगी की तरह। ये क्या चमत्कार है। अभी सुबह में प्रार्थना की और शाम को इसका उत्तर। मैंने बोला मुझे जानना है ये यीशु मसीहा कौन है, मुझे जानना है, मुझे बाइबल पढ़ना है। उससे पहले मैं कभी बाइबल पढ़ना ही नहीं चाहती थी। यहाँ तक मैंने सारी किताबें पढ़ ली थी, और एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार पढ़ी थी मैंने सारी किताबें, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ना है। कुछ तो मुझे रोकता था, मत पढ़ो। लेकिन अब मैंने कहा अब मैं पढ़ूंगी, मुझे जानना है यीशु मसीह कौन। और फिर बाइबल तो आया, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें हुई। तो जैसे मैं कह रही थी कि बदलाव की अपेक्षा रखना, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं आएगा हम अगले स्तर तक जा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम बदलाव की अपेक्षा रखें, वरना कई बार हम मसीह लोग बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, यानी कि बहुत आरामदायक जीवन हो जाता है कि हम जैसे वैसे ही ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं बोलना और हमें कुछ बदलाव नहीं चाहिए, ऐसा ही जीवन चलता रहे। लेकिन प्रभु कह रहा है अगर तुम चाहते हो कि तुम 0 से एक मुकाम तक पहुंचो तो तुम बदलाव की अपेक्षा रखो, क्योंकि बदलाव जरूरी है।
और दूसरा पॉइंट, चमत्कार के लिए भूख। आप कहेंगे मेरे जीवन के साथ इसका क्या ताल्लुक है? प्रभु का वचन लुका 1:53 में कहता है कि वो जो भूखे हैं उनके मुंह को अच्छी चीजों से भर देता है। तो अगर हम भूख रखेंगे तो क्या वो हमें अच्छी चीजें नहीं देगा? क्या बीमारी से बाहर निकलना, क्या घटी से बाहर निकलना, क्या टूटे रिश्तों को जुड़ना, क्या ये अच्छी चीजें नहीं है? क्या मन की शांति, आनंद, क्या ये अच्छी चीजें नहीं है? तो क्या प्रभु हमें वो चीजों से भरना नहीं चाहता है? जरूर चाहता है, अगर हम भूख रखेंगे तो। मेरा ये जो चमत्कार हुआ, इसके बाद लगातार चीजें होती रही। और पता है क्यों? एक के बाद एक चमत्कार। आप बोलोगे कि क्या सिर्फ आपके साथ ही होता है? नहीं, इसके बाद मैं बहुत लोगों से मिली जिनके साथ इससे भी ज्यादा बहुत कुछ होता है। तो इसके बाद मेरी अपेक्षा बढ़ती गई। मैं प्रभु से मांगती रही, प्रभु मैंने पूरा विश्वास, मैंने पूरा जीवन उनके हाथ में दे दिया, सब कुछ। मैंने बोला अभी मैं आपको मानूंगी और मैं आपके पीछे चलूंगी, क्योंकि आपने हमें उस दलदल से बाहर निकाला, मृत्यु से बाहर निकाला। और मैंने बोला प्रभु अभी तू ही ले मेरे जीवन का नियंत्रण। और उसके बाद एक के बाद एक मैं अपेक्षा करती, मैंने बोला प्रभु ये प्रॉब्लम है, उससे बाद मुझे पता था वही निकालेगा। और जैसे जैसे मैं अपेक्षा करती रही वैसे वैसे चमत्कार होते रहे। हम सीधा उस होटल रूम से, एक अंकल थे जहाँ जो मम्मी के पहचान के थे, वही एक अंकल थे हमारा, जो हम जिसको हमारा दुखड़ा सुना सकते थे, पर वो भी मुंबई में उस वक्त नहीं थे, वो अपने होम टाउन गए हुए थे। पर जैसे ही हमारा ये पैसा खत्म नहीं हुआ कि वो आ गए, क्योंकि उनके हमने मैसेज छोड़ा हुआ था। वो आए और वो आते हैं, और आप सुनिए अभी इस बात को, ये असंभव चीज है। वो हमारे घर आते, वो हमारे होटल रूम में आते हैं और हमारी दुखड़ा सुनते हैं और जानते हैं हमारी परिस्थिति क्या है, और एक फोन लगाते हैं। एक भला व्यक्ति है जो एक प्रोड्यूसर बनना चाहता था, उसके पास एक ऑफिस थी जिसका उसने एडवांस में रेंट दिया हुआ था, लेकिन उसने अपना प्रोडक्शन हाउस बंद कर दिया बीच में, क्योंकि उसके दूसरे फैक्ट्री में प्रॉब्लम हो रही थी। और वो घर फुल्ली फर्निश्ड ऑफिस था, और उसका रेंट वो जो औरत है जिसने रेंट लिया था वो वापस नहीं कर रही थी। तो ये अंकल उनको फोन लगाते हैं, और हम सीधे उस होटल रूम से उनसे बात होती है, और वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जब तक इनके पिताजी इनको मिल नहीं जाते ये यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि 8 महीने का रेंट वैसे ही एडवांस में भरा हुआ है। हम वहां से सीधा उस फुल्ली फर्निश्ड घर में एक छोटे से रूम से चले गए। और उसके बाद प्रभु ने ऐसे ऐसे दरवाजे खोले, मेरा फोटो सेशन हुआ, मुझे फिल्म्स मिलती रही, छोटी मोटी फिल्में, नया प्रोड्यूसर, नया हीरो, साफ सुथरी फिल्में, लेकिन फिल्में बनी नहीं, आधी में ही बन के रह गई। लेकिन मुझे पैसे आते रहे, साइनिंग अमाउंट, और भी पैसे, जैसे जैसे शूटिंग होता था मेरा घर खर्चा सब कुछ चलना शुरू हो गया। प्रभु ने ऐसे ऐसे रास्ते खोले। फिर बड़े बड़े ब्रेक्स बाद में आए, लेकिन ये सब चीजें चल तो रही थी, मेरी अपेक्षा बढ़ती जा रही थी, प्रभु चमत्कार मेरे जीवन में कर रहे थे। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट बताया कि चमत्कार की अपेक्षा रखो, प्रभु जरूर करेगा। हम क्या है ना, हम चाहते तो हैं बदलाव, हम चाहते हैं हमारा जीवन बदले, हम चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन हम फिर अपेक्षा नहीं रखते प्रभु से। हम अपने ही प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम प्रभु की ओर नहीं देखते, इसीलिए हम वहीं फंसे रह जाते हैं। प्रभु चाहता है कि हम उसकी ओर देखें, उस पर फोकस करें, उसके वचन पर फोकस करें, और उनसे अपेक्षा रखें कि तू ही है जो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तू ही मुझे इस चीज से बाहर निकल सकता है। ये एडिक्शन, जो गलत आदतें हैं, जो हम नशे में, बहुत सारी चीजों में मसीह लोग भी फंसते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई भी ऐसे मतलब एकदम सिद्ध नहीं हो जाता। लेकिन प्रभु कहता है तू मुझसे मांग, मुझसे अपेक्षा रख, मैं तुझे उससे भी बाहर निकालूंगा, मैं तुझे हर चीज से बाहर निकाल सकता हूँ, मैं तुझे हर समस्या से बाहर निकाल सकता हूँ, जैसे मेरे जीवन में प्रभु ने किया है। तीसरी चीज, चुनौती को अपनाना। मत्ती 14:28 से 29, पात्रस ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, अगर तू ही है जो पानी पे चल रहा है, मुझसे कह कि मैं तेरे पास चल के आऊं। और प्रभु ने कहा, चुनौती दी, आ मेरे पास। और पात्रस ने पहला कदम उठाया विश्वास का, और वो आगे पानी पर चलने लगा, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, पात्रस ने कर दिखाया।
क्योंकि उसने यीशु की चुनौती ली और वो आगे बढ़ा। मेरे जीवन में भी चुनौती आई 2006 में। तब तक मैं एकदम वैसी वैसी बन चुकी थी जो धार्मिक होते हैं, सब कुछ पता है बाइबल में, कुछ भी पूछ लो। बाइबल पढ़ती थी, संडे टू संडे चर्च जाना, सब कुछ करना और सब अपने आप को ये महसूस करना कि मैं बहुत धार्मिक हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे पकड़कर पूछता कि आज आपकी मृत्यु हो जाए तो आप कहाँ जा रहे हो, मेरे पास उसका जवाब नहीं होता। मैं सोचती अरे मेरी बुरी आदतें तो अभी भी है, मैं तो ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, मेरा पैर इधर भी है और उधर भी है। उधर मतलब कुछ बुरी आदतें हमारे फिल्म लाइन में होती हैं, पार्टी शाटी और बहुत सारी चीजें। तो पैर इधर भी था, पैर उधर भी था, बाइबल भी पढ़ना, विश्वास करना, लेकिन एट द सेम टाइम प्रभु विश्वास योग्य रहा, मेरे जीवन में कार्य करता गया, रुका नहीं वो। पर मैं विश्वास योग्य नहीं थी, मैं अपनी मनमानी करती रहती थी और मैं उद्धार के बारे में कुछ नहीं जानती थी। आप समझ सकते हो, बाइबल सामने रख के उद्धार के बारे में मैंने कम से कम 100 बार पढ़ा होगा, लेकिन वो मेरे मन के अंदर जा ही नहीं रहा था। जैसे कि कोई पर्दा है मेरी आंखों के सामने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैं अगर मर जाऊं तो मुझे लगता था मैं नरक ही जाऊंगी, क्योंकि इतने सारे पाप है मेरे जीवन में। 2006 में एक चुनौती आई, किसी ने मुझे एक न्यू लाइफ फेलोशिप चर्च में बुलाया। एक ब्रदर थे जो मेरी आत्मा के लिए बहुत चिंतित थे और वो चर्च के लोग जो पास्टर तेजल है, पास्टर विजय, हमारे आदरणीय पास्टर्स हैं, वो मेरे लिए प्रार्थना करते थे। अभी मुझे पता चला उपवास और प्रार्थना रखते थे मेरे लिए। तो आप लोग भी, अगर आपकी कोई भी एक्टर है जो आप पसंद करते हो उनको, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, आप उनके लिए उपवास प्रार्थना रखिए और देखिए प्रभु उनके जीवन में भी काम करेगा। आप नहीं चाहते कि उनका उद्धार हो, है ना, वो भी गलत चीजों से बाहर निकल के आए अगर वो फंसे हुए हैं, ताकि कोई नरक ना जाए। तो वो मेरे लिए प्रार्थना करते थे और मैं हर बार, मुझे बोला गया था उस धार्मिक चर्च में कि ये लोग है ना तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करेंगे, उधर जाना ही मत, जाओ ही मत, वो बुलाएंगे तो हाँ हाँ बोल देना। तो मैं हर बार बोलती थी हाँ हाँ आ रही हूँ और मैं पतली गली पकड़कर भाग जाती। हमारे मुंबई या हिंदी में बोलती, पतली गली पकड़कर भाग जाती थी मैं, मुझे बहुत डर लगता था वहां जाने से। लेकिन एक दिन, एक रात, एक स्पष्ट रूप से एक आवाज आई अंदर, और मुझे पता था ये शैतान की आवाज भी नहीं है और ना ही मेरी आवाज है। उन्होंने कहा जाओ, मैं तुम्हें वहां पर भेज रहा हूँ। और अगले दिन बहुत बड़ी मीटिंग थी, ऐसी ही एक सभा थी वहां पर। मैंने कहा ठीक है, अब उन्होंने कहा है तो मुझे जाना होगा, मैं देखती हूँ उधर जाके क्या होता है। जब मैं वहां पर पहुंची तो सारी चीजें, जैसे एक पर्दा मेरी आंखों के सामने से हट गया और मुझे सारी बातें समझ में आ गई। मैंने बोला ये है बात, ये है यीशु मसीहा। अब तक मुझे क्यों नहीं समझ में आया कि मैं अपने कार्यों के वजह से स्वर्ग नहीं जाऊंगी, मैं अच्छा बन के स्वर्ग नहीं जा सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ और अपनी चीजें अच्छे करके मैं स्वर्ग कभी नहीं जा पाऊंगी। यीशु मसीह जो उन्होंने मेरे लिए क्रूस पर किया है, वो मेरे लिए मरा, इसीलिए मैं स्वर्ग जा सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी जान दी मेरे पापों की क्षमा के लिए और वो तीसरे दिन जिंदा हुए हैं कब्र से, इसीलिए मैं स्वर्ग जा सकती हूँ। तब मुझे समझ में आया। तब तक क्रिसमस मेरे लिए क्या था, सेंटा क्लॉज, बहुत सारी मिठाइयाँ, फ्रेंड्स को बुलाना, पार्टी शार्टी करना, ये भी करना। सच बोल रही हूँ आपको, कोई भी दूध का धुला नहीं है सब कुछ ये सब था मेरे जीवन में। लेकिन इसके बाद ऐसा एक पर्दा मेरी आंखों से हट गया और किसी को मुझे उसके बाद कुछ बोलना नहीं पड़ा कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, तुम क्या पहनती हो, तुम क्या करती हो। उससे पहले जो पहनना है पहनो, जो करना है करो। हाँ, यीशु मसीह तो है, मानती हूँ उसको, चमत्कार भी वहीं से आ रहे हैं मेरे जीवन में, लेकिन यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी मैं। एक रिश्ता नहीं था परमेश्वर के साथ मेरा। 2006 में प्रभु के साथ मेरा रिश्ता जुड़ा, दिसंबर से पहले। तो वो क्रिसमस मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्रिसमस हुआ। मैं धन्यवाद हो प्रभु का, सबसे अच्छा क्रिसमस मेरे जीवन का। और उसके बाद चीजें मेरी लाइफ से ऐसे ना जैसे कुछ उतरता गया, हर एक चीज
जो चीज़ प्रभु की ओर से नहीं थी, जो आदतें थी, जो मेरी सोच में, विचार में जो मैं गलत सोचती थी, जो मेरे भावनाओं में गलतियां थी, जो कुछ भी मेरे जीवन में था, सब ऐसे 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 निकलता गया। और मुझे इतना पता था कि अब मैं नरक नहीं जाऊंगी, परंतु मैं स्वर्ग जा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वजह से। और मैं कह रही हूँ, वो जो नींद आती है उसके बाद, वो एक अलग ही नींद है। और उसके बाद वो जो भय आपके दिल से चला जाता है मृत्यु का, वो शांति और आनंद कुछ और ही है। और ये कोई आपके अंदर डाल नहीं सकता जबरदस्ती। ये एक ऐसी चीज है जो विश्वास पर निर्भर है। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे दुनिया की मशहूर एक्टर के जीवन की अद्भुत गवाही को सुनकर ज्योति शर्मा ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया। अब हमसे कहेंगे कि कहां पर ज्योति शर्मा ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, तो आप सभी को हम बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, आने वाले समय में जब आप मसीह विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर का वायदा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन एक भी न टलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मसीह विरोधी जो कि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाते हैं, अंत के समय में यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। भले ही आज आप विश्वास नहीं करते हो, लेकिन मुझे यीशु मसीह पर पूरा भरोसा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस भी एक समय प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने वाला था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की दया उस पौलुस के जीवन में आई, वो परमेश्वर का बड़ा प्रचारक बन गया। उसी प्रकार आप सभी विश्वास कीजिए, आने वाले समय में जितने भी मसीह विरोधी हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह को बदनाम करते हैं, परमेश्वर का प्रचार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। आप सभी को ये गवाही कैसे लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो सत्य को पहचाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि बहुत जगहें महामारियां उठेंगी, तूफान आएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के मुताबिक जल्दी आने वाला है। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक मसीह विरोधी का प्राण बचाया जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में प्रभु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। आप सभी को हम बताना चाहते हैं परमेश्वर ने इस जगत के निर्बलों को जो कि कुछ भी नहीं है उनको चुन लिया है, ताकि जो हैं और घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। आप सभी को हम बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, आपके हालातों को आज सचमुच बदलेंगे और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना का उत्तर भी आपको देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन और असंभव नहीं है। अगर आप सभी ये चाहते हैं कि आने वाले समय में हर एक मसीह विरोधी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करे, तो आप सभी विश्वास से कमेंट में आमीन टाइप करें। इस वीडियो को एक लाइक करके
ये साबित करे कि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हर एक मसीह विरोधी का घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुक जाए। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वे जो परमेश्वर के यहाँ सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के लिए सताव को सहता है तो परमेश्वर उसे धर्म का मुकुट देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए अच्छा और सर्वोत्तम मुकुट रख रखा है। इसलिए आप सभी आने वाले समय में और इसी समय में प्रभु यीशु मसीह का नाम बेहद तरीके से प्रचार करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आप सभी इस अद्भुत गवाही को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।